अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आई एम आमिर अकेडमी की जानिब से आज एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों ने ये थंबनेल देखकर ही पहचान लिया होगा कि हम कौन सा काम करने वाले हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक होगी जो कि आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप भी अम्ब्रेला का डिज़ाइन कोरल ड्रा में किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, अट्रैक्टिव डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आप इसको अच्छे तरह से वीडियो को देखेंगे, इसको पहचानेंगे कौन से टूल्स को हमने यूज़ किया, कौन से टूल्स को हमने इस्तेमाल करते हुए ये अम्ब्रेला का डिज़ाइन क्रिएट किया है, तो इंशाल्लाह आप भी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी तरह से एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं अपने कोरल ड्रा में X3 का वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने ये अम्ब्रेला का जो डिज़ाइन है इसी को हम क्रिएट भी करेंगे और आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से मैं अक्सर जो बताता रहता हूँ आज भी आपको बताई जाएंगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखें। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो काम करने वाला हूँ, इस अम्ब्रेला को मैं डिलीट करने वाला हूँ ताकि टोटल डिटेल के साथ जितनी भी वीडियो बनाई जाती हैं या क्लास में बताया जाता है, ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पर इस अम्ब्रेला को डिलीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक इलिप्स शेप जिसको हम राउंड शेप या सर्कल कहते हैं, कंट्रोल को प्रेस करते हुए हम इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमारे पास ये एक सर्कल ड्रॉ हो गया। अब इसके साथ साथ हमने 6 सर्कल और छोटे छोटे सर्कल लगाने हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से एक हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया और ये इस तरह से एक, ये हो गया दो। कंट्रोल डी को प्रेस करते जाएंगे, 3 4 5 और ये 6। ये 6 सर्कल हमारे पास इस तरह से आ जाते हैं। सर्कल का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। शिफ्ट को होल्ड करते हुए प्रेस करते हुए ये बड़े वाले सर्कल को भी साथ में हमने प्रेस करना है। इसको सी और ई को प्रेस किया तो ये वाली शेप इस तरह से बन जाती है। अब बड़े सर्कल को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओके, यहाँ तक काफ़ी है ये। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी, बहुत इजी है, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। अब हमारे पास कोरल ड्रा का X3 वर्जन है। इसमें किसी भी जो नाइफ होता है, जैसे X7 में हो गया या 2020 में हो गया, नाइफ के साथ हम इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जब आप अपने मेन्यू को देखेंगे तो स्मार्ट फिल टूल आपको मिल जाता है। स्मार्ट फिल टूल की मदद से ये आपने इस तरह कलर फिल कर लिया। ठीक है, ये आपके पास कलर इस तरह से फिल हो जाता है। अब हम सर्कल को और बड़े सर्कल को डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास ये वाली शेप बनकर आ जाती है। इसका हम अंदर वाला जो फिल कलर है उसको हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये बिल्कुल इसका सेंटर है, तो हमने ये इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये वाली जो शेप है इसको हम ऊपर की जानिब ले जाएंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसका पार्ट हम क्या करने वाले हैं, इसी तरह इसको डबल क्लिक करेंगे, इसकी एक कॉपी लेयर बना लेते हैं और इसको थोड़ा सा इस जानिब रोटेट कर देते हैं यहाँ तक। अब उसी तरह सेम फिल कलर की मदद से हम यहाँ पर दोनों तरफ में कलर फिल कर देंगे। ठीक है, फिलहाल इसमें कलर फिल नहीं हो रहा था, मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ, लेकिन आपने इस तरह ये देखिए ये डबल कलर आपका फिल हो गया। अब फिर से इसको, ये जो बड़ी शेप थी इसी को हमने सेलेक्ट किया और इस जानिब यहाँ पर इस कॉर्नर तक आपने इसको इस तरह से शेप बना देना है। तो मैं इसमें भी कलर फिल कर लेता हूँ और नेक्स्ट इसको थोड़ा सा रोटेट और करते हैं, इतना काफ़ी है ये। इसमें भी कलर फिल किया हमने, फिर से रिपीट यहाँ तक एक और हमने कलर फिल कर दिया। ओके,
फिर से एक कलर फिल कर देना है यहाँ पे। ओके, अब यही सेम चीज सेम इसी तरह से हम इधर से रिपीट करते आएंगे। इस वाले कलर को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ से आपने दोबारा इसी तरह सेम रिपीट करना है। यहाँ पे भी कलर फिल कर लिया। फिर से हमने इस कॉर्नर तक लेकर आए, इसमें भी हमने कलर फिल कर लिया। ये भी शेप बन गई हमारी। ये सारी शेप्स इसी तरह अगर आप क्रिएट करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी एक बहुत ही कमाल का, बहुत ही ज़बरदस्त अम्ब्रेला का डिज़ाइन इसी तरह से सेम क्रिएट कर सकेंगे। बहुत ही खूबसूरत इस तरह से। इसका भी हम थोड़ा सा यहाँ से कलर चेंज करते हैं। इसमें कलर फिल किया, इस शेप को हम डिलीट कर देते हैं। अब ये वाला जो सेंटर वाला कलर है, इसको हम इस तरह से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं और इसमें भी सेम इसी तरह से कलर फिल कर देंगे। तो ये हमारे पास ये सारी जो शेप्स थी ये हमारे पास क्रिएट हो जाती हैं। आल्ट के बटन को प्रेस करते हुए ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है किसी को भी आप सिलेक्ट करेंगे और आल्ट के बटन को प्रेस करके क्लिक करेंगे तो नीचे जो बॉक्स हमने लगाया हुआ था ऑलरेडी, जो पहली शेप थी वो हमारी सिलेक्ट हो जाती है और यहाँ से डिलीट हो जाती है। अब इसमें हमने करना है कलर फिल। ये जो पहली शेप है इसको हम डार्क कलर देंगे, कोई भी डार्क कलर होगा। तो मैं यहाँ से ये वाला डार्क कलर सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से रेड कलर को सिलेक्ट किया और यहाँ से डार्क ग्रीन, यहाँ से ओनली ग्रीन और यहाँ से डार्क येलो गोल्डन कलर टाइप और यहाँ से येलो कलर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम येलो कलर को ही सिलेक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल एक ही शेप लगेगी, इसलिए हम यहाँ पर कलर को चेंज कर देंगे। मैं यहाँ से कलर ग्रीन कर देता हूँ, यहाँ पर डार्क ग्रीन कर देता हूँ, यहाँ पर रेड कलर किया, यहाँ पर डार्क रेड को कर दिया और यहाँ पर येलो कलर और यहाँ पर ये जो डीप येलो कलर था वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इस सारे ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद इसकी आउटलाइन को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये अम्ब्रेला का लगभग डिज़ाइन जो था वो आपके पास कंप्लीट हो जाता है। अब मैं इस सारे ऑब्जेक्ट को कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, ग्रुप कर लेता हूँ। Ctrl+G को मैंने प्रेस किया और ये यहाँ पर हो जाता है ग्रुप। अब इस सारे को ग्रुप करने के बाद इसको हम शेड देना चाह रहे हैं ताकि ये नीचे की जानिब जो हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर एक शेड भी आना चाहिए ताकि ये लुक वाइज और भी 3D टाइप अच्छा लगे। ठीक है जी, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ ऊपर नोड से नीचे की जानिब, इस तरह से ये आ जाता है हमारे पास। इस तरह एक ड्रॉप शेडो आ जाता है। यहाँ 15 लिखा हो तो मैं यहाँ पर 5 कर दूंगा और Ctrl+K को सिलेक्ट किया, प्रेस किया तो यहाँ पर ब्रेक अपार्ट हो जाता है। और इसको हम थोड़ा सा नीचे की जानिब ऊपर से छोड़ देंगे और नीचे की जानिब इस तरह से ले आएंगे। ओके हो गया। और इसको हम Ctrl+Q की मदद से कर्व भी कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये सारे ऑब्जेक्ट को मैं कर लेता हूँ ग्रुप, Ctrl+G। इसको मैंने ग्रुप कर लिया और यहाँ से हम आ गए एक रेक्टेंगल जो शेप थी हमारी, इसको रेक्टेंगल हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका ये जो डंडी होती है वो बना देते हैं। इसको हम कलर कर देंगे ब्लैक। इसको आप कोई भी कलर दे सकते हैं या आप यहाँ से लकड़ी का जो कलर होता है, ये वाला कलर लकड़ी का होता है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से लकड़ी का कलर दे देता हूँ। या आप ब्लैक कलर देना चाहें तो भी ब्लैक कलर भी दे सकते हैं। अब आ जाते हैं ये ऊपर वाली जानिब, ये देखें मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अब इसका जो ऊपर वाला एरिया है इसको हमने करना है यहाँ से राउंड, इसको फुल राउंड कर दिया।
ये इतना सा काफ़ी है। अब ये देखें, आपको शेप इसकी नज़र आ रही होगी, इस तरह से शेप को आपने क्रिएट कर देना है। यहाँ पर इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए इसी ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया और शिफ्ट पेज डाउन कर दिया, तो ये सारे ऑब्जेक्ट के बैक साइड पर चला गया। अब हम यहाँ पर इसकी जो नीचे वाली डंडी है, इसको भी हम बनाएंगे, जो कर्व होती है उसको हम बनाएंगे, जहाँ से पकड़ने वाली जगह होती है इसको बनाएंगे। अगर आप इसको सीधा भी रखना चाहें तो ये अम्ब्रेला ही कहलाएगी, और अम्ब्रेला इसी तरह ही होती है। और इसको अगर आप कर्व करना चाहते हैं तो कर्व भी हम कर लेते हैं। मैं यहाँ से लफ्ज़ टाइप करूँगा, यू फॉर अम्ब्रेला, और इसका यहाँ से बोल्ड भी कर देते हैं, लेकिन मुझे यहाँ से और भी लफ्ज़ इसका बोल्ड चाहिए होगा, तो मैं यहाँ से एरियल ब्लैक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये देखें, इस एरियल ब्लैक को मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा साइज और बढ़ा लेता हूँ। ये बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में आ गया। अब इसको Ctrl+Q किया मैंने, कर्व कर लिया और डबल क्लिक किया तो आपके पास आ जाता है ये वाला टूल, जिसको हम शेप टूल बोलते हैं। शॉर्ट की इसकी F10 है, और इसकी एक साइड जो होगी इसको मैं यहाँ नीचे की जानब इस साइड पर ले आऊँ। ओके, अब इसको भी हमें राउंड करना चाहिए, ये इस तरह तो हम इसको नहीं छोड़ सकते। तो इसको राउंड करने का तरीका सिंपल सा ये है कि आप जैसे ही कर्सर को यहाँ पर लेके आते हैं कॉर्नर में, तो नोड के साथ इस तरह से सिलेक्शन हो जाती है। यहाँ पर क्लिक करते हैं और साथ में कंट्रोल को प्रेस कर लिया, तो यहाँ पर एक इस तरह से रेक्टेंगल आपके पास ड्रा हो जाता है। अब शेप टूल की मदद से इनको एक कॉर्नर को पकड़ेंगे और यहाँ से राउंड कर देंगे, तो ये बन जाएगा एक सर्कल। ठीक है जी, यहाँ से सेंटर से पकड़ा और यहाँ तक लाकर आपने इसको चलना है छोड़। जैसे छोड़ेंगे तो यहाँ तक आपका आधा सर्कल इसके साथ आ जाएगा। अब इस सर्कल को और यू शेप जो हमने बनाई थी, इन दोनों को यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कर देंगे वेल्ड। वेल्ड किया तो आपके पास ये इस तरह से शेप क्रिएट हो जाती है। अब मैं इस F4 को क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये टोटल शेप इस तरह से आ जाती है। इसके बाद आप इसको किसी भी बैनर ड्रॉ कर रहे हैं उसमें शेप को यूज़ कर सकते हैं, बुक डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेक्स डिज़ाइन अगर प्रिंट करवाते हैं आप, अगर आप ये वाली चीज़ प्रिंट करवाते भी हैं तो ये आपको इतना ज़बरदस्त ये आपको रिज़ल्ट देने वाली है कि आपकी सोच है ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल का प्रिंट लेवल आपको देगी। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। किसी चीज़ की, किसी टूल की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट कर दें। वीडियो अच्छी होने के साथ साथ आप अपनी कीमती राय से हमें आगाह भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।